Welcome to Molecule. Lecture on Economic Importance of Bacteria। अब इनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये एज अ डिकम्पोजर्स होते हैं। कुछ कुछ डेयरी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल वैल्यू रखते हैं। कुछ का बहुत बड़ा रोल होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया का। इनके ज़रिए विटामिन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और एग्रीकल्चर में तो बहुत बड़ा इनका इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं इसके लिए। अब पहला एज अ डिकम्पोजर्स देख लेते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे। अब ये जो एज अ डिकम्पोजर होते हैं इनमें पहले डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो मर जाते हैं प्लांट एनिमल्स उनको डिकम्पोज करते हैं ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? बैसिलस माइकोइड्स हैं, बैसिलस रेमोसस हैं और बैसिलस वल्गैरिस। ये तीन जो बैक्टीरिया और भी हैं जो डेड बॉडीज जो होती हैं प्लांट एनिमल्स की उस पर फीड करते हैं। और उनका जो ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनका जो बॉडी यानी कि प्रोटीन और ये सब होता है, जैसे अमीनो एसिड है, प्रोटीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसको अमोनिया और अलग सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट, सल्फेट। इन सब में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। दूसरा ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन कर देते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स की। अब ये जो केमिकल्स होते हैं अलग अलग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स उसको डिकम्पोज कर देंगे। जिससे क्या होता है, जो हमारे यूजफुल इंसेक्ट्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, असल में ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज किए जाते हैं ये अच्छे क्रॉप मिले, क्योंकि बहुत से जो इंसेक्ट्स होते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को, तो ये यूज करके हम उन इंसेक्ट से बचा सकते हैं। बट ये क्या करते हैं, जब ये सॉइल में रह जाते हैं इंसेक्टिसाइड और ये सब जो रह जाते हैं कई सालों तक, तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स के लिए भी। मतलब हमें वही इंसेक्ट्स मारना है जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं प्लांट के लिए, उनको हमें नहीं मारना है। तो इस केस में क्या करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर, सॉरी एसिडोबैक्टर कह रहे हैं, एरोबैक्टर एरोजीन्स। ये एक बैक्टीरिया है जो डीडीटी को डिकम्पोज कर देता है। डीडीटी है हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। दूसरे बैक्टीरिया हमारे फ्लेवी बैक्टीरियम और कॉर्ने बैक्टीरियम, ये डिकम्पोज करते हैं 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड को डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब ये डिकम्पोज करेंगे और मदद करेंगे कि ये जो केमिकल्स रह जाते हैं सॉइल में वो खत्म हो जाए। अब डिकम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम ऑन ओशन बीच। अब डिकम्पोज कर देते हैं जो ये पेट्रोलियम और ये सब होता है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, जो नेचुरली अकरिंग बीचेस पे जो पेट्रोलियम निकलता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जो पानी में जो ऑयल स्पिल्स होती हैं ये सब। कुछ ईयर्स में ऐसा भी हुआ है कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, यानी कि उसका जीन्स को मैनिपुलेट करके एक बैक्टीरिया निकाला गया, उसको कहते हैं सुपरबग, ये डेवलप किया, जो यही जो पानी में जो ये ऑयल होता था उस पर फीड करता था, और इसको बिल्कुल एक तरीके से क्रबिंग वाटर पोल्यूशन कर देता है एक तरीके से, यानी कि ये कम कर देता है वाटर में जो ऑयल पोल्यूशन हो रहा है, ऑयल आ रहा है उसको कम कर देता है। चौथा है हमारा डिस्पोजल ऑफ सीवेज। अब जो सीवेज होता है, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जैसे ह्यूमन वेस्ट हुआ, प्लांट की लीव जो मर जाती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ और ऑर्गेनिक फूड वेस्ट हुआ। अब
इन सब चीज़ों का कुछ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनको हार्मलेस सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं या और स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये भी बैक्टीरिया करते हैं, ये भी एक इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। अब ये डेयरी में क्या करते हैं, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उससे ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जिससे ये कर्ड, बटर और अलग अलग तरीके के चीज़ या सब्सटेंसेस बनाते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया जो यहाँ पे हमने दिए हैं उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। कर्ड जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की एक्टिविटी से बनता है। चीज जो बनती है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की एक्टिविटी से बनती है। स्विस चीज जो प्रोड्यूस करता है वो करता है हमारा प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी। बटर जो निकलता है वो किसकी एक्टिविटी से निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की एक्टिविटी से निकलता है। योगर्ट जो होता है हमारा वो लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस की एक्टिविटी से निकलता है। अब इंडस्ट्रियल वैल्यू देख लेते हैं बैक्टीरिया की। अब विनेगर इंडस्ट्री में क्या होता है, ये विनेगर जो हमारा एसिटिक एसिड होता है इसको प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया का एक्शन से हम विनेगर बनाते हैं। पहला जो स्टेप होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स फर्मेंटेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं इथाइल अल्कोहल में, ईस्ट के जरिए। ईस्ट हमारा फंजाई है। बट सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एरेबिक बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई या माइकोडर्मा एसिटाई, ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं अल्कोहल को एसिटिक एसिड में। तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल बना था ईस्ट के जरिए। अब इसको इन्होंने एसिटोबैक्टर एसिटाई ने क्या किया, एसिटिक एसिड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इनकी और इंडस्ट्रियल वैल्यूज देख लेते हैं। अब अल्कोहल और एसीटोन इंडस्ट्रीज में ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। जो बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है ये मैन्युफैक्चर कराता है ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन। इसी की मदद से ब्यूटाइल अल्कोहल हमारा मतलब ब्यूटेनॉल और एसीटोन बनता है एसिटिक एसिड से, इस बैक्टीरिया की एक्टिविटी से। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के जरिए प्रोड्यूस होता है। और ये प्रोसेस कौन सा होता है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो ये था हमारा, इसका फर्मेंटेशन किया तो इन्हीं ने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर दिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ने। अगला है हमारा टोबैको इंडस्ट्री में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस मेगाटेरियम या माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, ये यूज होते हैं जो हमारे फ्लेवर डेवलप करते हैं और टेस्ट डेवलप करते हैं लीव्स में, टोबैको लीव में, जिससे टोबैको प्रोड्यूस होता है। अगले जो है हमारा वो है टी इंडस्ट्रीज में। टी इंडस्ट्रीज में भी मदद करते हैं। अब ये फर्मेंटेटिव एक्शन जो होते हैं इनके माइक्रोकोकस के, ये करिंग ऑफ टी लीव्स करते हैं जिससे कि फ्लेवर और टेस्ट डेवलप हो जाता है लीव्स में। ये भी इनका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। पांचवा है टैनिंग ऑफ स्किन। अभी टैनिंग ऑफ स्किन करते हैं जिससे लेदर प्रोड्यूस होता है, ये भी बैक्टीरिया का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कुछ बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके क्या करते हैं, जो स्किन में फैट होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे जो स्किन होती है और हेयर होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इसी से हमारा लेदर प्रोड्यूस होता है, जो अब फर्दर यूज के लिए मतलब मार्केट में पहुंचाया जाता है। अगला होता है हमारा इनका जो प्रोडक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबायोटिक होती क्या है, पहली चीज ये जान लिया। एंटीबायोटिक एक केमिकल होता है जो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और ये जो केमिकल प्रोड्यूस करता है ये दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी ग्रोथ इनहिबिट करता है। एंटीबायोटिक की जो ये निकला है वर्ड वो एंटीबायोसिस से निकला है। एंटीबायोसिस मैं लिख के दिखा रहा हूँ,
बायोसिस। अब एंटीबायोसिस मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द लाइफ। एंटीबायोसिस मतलब था अगेंस्ट द लाइफ। ये वो प्रोसेस होता है जब एक ऑर्गेनिज्म कोई केमिकल्स प्रोड्यूस करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होता है वो इनहिबिट करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म ने कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करिए, वो केमिकल्स क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट करेंगे। तो यही हम लोग जो एंटीबायोटिक बनती है, यही केमिकल्स हम लोग इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी को ड्रग्स के फॉर्म में बेचते हैं, जो एज अ एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल। अब बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया से निकलती हैं, और मैन ने, जो हम लोग हैं ह्यूमंस ने, बहुत सी एंटीबायोटिक्स बनाई हुई हैं बैक्टीरिया के जरिए, और ड्रग्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं अलग अलग डिजीजेस क्योर करने के लिए जो पैथोजन से होती है। जैसे टाइफाइड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सिप्लॉक्स या एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर लेते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। अब ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया से निकलती हैं। अब इसमें जो पहली है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। ये प्रोडक्शन में मदद करता है। दूसरा होता है क्लोरोग्राइसियस, जो होती है वो किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेन्यूजिला से। फिर एरोमाइसिन जो होती है वो किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियन से। टेरामाइसिन किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से। नियोमाइसिन किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडे से। रेथ्रोमाइसिन किससे निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रियस। बेसिट्रेसिन किससे निकलती है? बैसिलस सबटाइलिस से। और पॉलीमिक्सिन बी जो होती है वो किससे निकलती है? बैसिलस पॉलीमिक्सा। ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स थी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से निकलती है। अगला है विटामिन। अभी जो विटामिन होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं और लोअर पार्ट में होते हैं इंटेस्टाइन के, वो सिंथेसाइज करते हैं विटामिन। जैसे राइबोफ्लेविन जो होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस करता है हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। विटामिन बी जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा प्रोपियानो बैक्टीरियम शर्मानी और स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस। ये हमारे प्रोड्यूस करते हैं विटामिन। अगला होता है एंजाइम्स। अब जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बैक्टीरिया के जरिए। कुछ एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो बैक्टीरिया बनाते हैं। अब ये दिए हुए जैसे प्रोटीएसेस जो होता है एंजाइम वो बैक्टीरिया से बनता है, वो प्रोड्यूस करते हैं बैसिलस सबटाइलिस। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है एंजाइम वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन से निकलता है। तो ये इनका एंजाइम्स में भी बहुत बड़ा रोल होता है कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब एग्रीकल्चर और सॉइल फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल होता है इनका। अब जो नाइट्रोजन होती है बहुत इसेंशियल होती है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए बहुत इसेंशियल होती है, और ये जो नाइट्रोजन होती है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीएनए का, जो मदद करता है सिंथेसिस में न्यूक्लिक एसिड्स की। अब नाइट्रोजन जो होती है हमारी वो 78% होती है एटमॉस्फेयर में। अब प्लांट इनको लेते हैं किसके फॉर्म में? ये डायरेक्टली नहीं ले सकते प्लांट इसको, नाइट्रोजन को, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो अब इसको नाइट्रेट में जो बदलते हैं हमारे बैक्टीरिया, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये दो प्रोसेस होता है। एक वो जो होते हैं बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, दूसरे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से जरिए होता है। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल में पाए जाते हैं, फ्रीली पाए जा सकते हैं।
जो एजोटोबैक्टर, बिजर्निकिया और क्लोस्ट्रीडियम है, या रूट निड्यूल्स में पाए जाते हैं जो लेगुमिनस प्लांट्स के होते हैं, जैसे ब्रेडी राइजोमियम और राइजोबियम, लेगुमिनोसेरम। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो N2 है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये नाइट्रेट्स में। इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स में। तो ये काम होता है इनका, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे हमारा NO3, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही जो नाइट्रेट होते हैं यही हमारा प्लांट यूटिलाइज कर लेता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं सॉइल के। ये सॉइल फर्टिलिटी यूं ही बढ़ाते हैं डायरेक्टली फिक्सेशन करके नाइट्रोजन का। दूसरा होता है बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका जो प्रोटीन होता है उसको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, प्रोटीन और उनके जो पार्ट्स होते हैं, तो उनपे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया फीड करते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन वापस लौटा देते हैं सॉइल में अमोनिया के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सेप्रोफिटिक गले और सड़े पे फीड करेंगे तो वो जो उनका मैटर होगा तो उसमें से वो नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में दोबारा सॉइल में लौटा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन जब हो जाती है उसके बाद होती है नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं हमारे जो नाइट्रोजन है और वो यूजेबल फॉर्म होता है नाइट्रेट, और उसी को प्लांट यूटिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये असल में दो स्टेप्स में बटा हुआ प्रोसेस होता है और इसी के जरिए जो प्लांट्स होते हैं उनको मिलता है नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में। अब पहला होता है अमोनिया, जो होते हैं अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके ये नाइट्राइट बनाते हैं। जो अमोनिया होता है NH3। अब अमोनिया का ये ऑक्सीडेशन करके NO नाइट्राइट बनाते हैं NO2। तो ये कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडेशन करता है जिससे हमारे अमोनिया से नाइट्राइट बन जाता है। अभी जो नाइट्राइट बन जाता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है हमारा नाइट्रोबैक्टर NO3 में। और ये जो NO3 बन जाता है हमारा, ये जो NO3 बना इसी को प्लांट क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ऐसे ही जो होता है ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं बैक्टीरिया। इनका बहुत बड़ा रोल है सॉइल फर्टिलिटी में और एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये दो बैक्टीरिया थे, जो पहला था वो ऑक्सीडेशन करके, जो नाइट्रोसोमोनास था वो ऑक्सीडेशन करके अमोनिया से नाइट्रेट में बदल देता है, और दूसरा जो था वो था हमारा नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और जिसको प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं। ये थे हमारे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बैक्टीरिया के, जो बहुत आसान थे। ये हमने इसमें नोट्स दिए हैं आपको, ये आप नोट्स देख सकते हैं, इनको कॉपी कर लिए, आराम से पढ़िए बैठ के। Please like, share and subscribe.